हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे एसएससी एमटीएस ऑल शिफ्ट, यानी कि 19 से लेकर 20 जून तक दोस्तों जितनी भी शिफ्ट हुई हैं उसमें जी के जिसके जितने भी क्वेश्चन आज हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये क्वेश्चन आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था। तो 1025 में सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला कर उसकी संपत्ति लूट ली थी और उसे नष्ट कर दिया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं वह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं उसकी मृत्यु कब हुई थी, यानी कि महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी मृत्यु 1030 अप्रैल यानी कि 30 अप्रैल को उनकी मृत्यु होगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। किसकी वजह से हुई थी दोस्तों। तो मलेरिया की वजह से महमूद गजनवी की मृत्यु होगी। ठीक है, तो इतना आपको इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को ठीक है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में लड़ा गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों तराइन में दो युद्ध लड़े गए थे, मैं आपको दोनों के बारे में बताता हूँ। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में लड़ा गया था। और दोस्तों किन किन के बीच लड़ा गया था ये, तो ये महमूद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और महमूद गौरी हार गए थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें दोस्तों मोहम्मद गौरी जीत गए थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था महासागरों के जल की औसत लवणता कितनी होती है। तो दोस्तों महासागरों के औसत जल की लवणता होती है दोस्तों 35%। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं वो महासागरों की लवणता कैसे मापते हैं दोस्तों। तो लवणता की गणना 1000 ग्राम समुद्री जल में घुले नमक की मात्रा के रूप में की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहा जाता है। तो ब्लैक पैगोडा दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दो। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कहाँ पर है दोस्तों ये, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ब्लैक पैगोडा यानी कि दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इस मंदिर का निर्माण पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ब्लैक पैगोडा यानी कि दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर किस शैली पर निर्मित है। तो ये कलिंग वास्तुकला पर निर्मित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से मैंने आपको राज्य बता दिया, उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, ये मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आधुनिक भारत का दादा किसे कहा जाता है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती को आधुनिक भारत का दादा कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा से इनको भारत का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा से बात करते हैं दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो दयानंद सरस्वती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य के श्रीनगर जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं जम्मू कश्मीर के और प्रसिद्ध कौन कौन से नेशनल पार्क है, मैं आपको सारे बताता हूँ। ठीक है, एक है दोस्तों हैमिसाई राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, तीसरा है काजी नाग नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके अलावा गुलमर्ग वन्यजीव अभ्यारण्य और एक है दोस्तों नंदी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था भारत के महान्यायवादी यानी कि जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं का पद किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो ये दोस्तों कौन से अनुच्छेद में है, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं भारत के महान्यायवादी जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसका दोस्तों पद किस अनुच्छेद में है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है दोस्तों अनुच्छेद 149 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता का पद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 165 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य के राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, तो आपको इतना इस क्वेश्चन के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था
कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों मैंने आपको कई बार बताया था दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को रोजाना देखते हो तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आराम से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो कथकली दोस्तों केरल का है और मोहिनीअट्टम भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सत्रिया कहाँ का है, तो सत्रिया दोस्तों ये असम का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं हम कथकली से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से दोस्तों, तो मैं आपको सारे कलाकार बताता हूँ, ठीक है। कथकली से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार हैं दोस्तों मृणाली साराभाई, उदय शंकर, कृष्ण कुट्टी, आनंद सिब्रामन, संताराम, राम गोपाल, बल्लोल नारायण मेनन। इसके अलावा रुक्मणी देवी का संबंध कथकली से है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं मोहिनीअट्टम, तो मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से दोस्तों, तो हेमा मालिनी, तारा, ठीक है, निड्डूगढ़ी, भारती शिवाजी, श्रीदेवी, काला देवी, रागिनी देवी, गीता गायक, के कल्याणी अम्मा, ठीक है। के कल्याणी अम्मा आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा कनक रेली, ठीक है, कनक रेली भी आपको याद रखना है। तो ये सब दोस्तों मोहिनीअट्टम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चटगांव सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो चटगांव सत्याग्रह दोस्तों ये 18 अप्रैल 1930 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चटगांव सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो ये सूर्यसेन के नेतृत्व में लड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चटगांव सत्याग्रह में हुआ क्या था दोस्तों, तो इसमें पुलिस और सहायक बलों के सत्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास किया गया था, ठीक है। इसे चटगांव सत्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था क्रिकेट की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड देश से हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था दलाई लामा की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो मैं आपको दलाई लामा की प्रसिद्ध 3 पुस्तकों के नाम बताता हूँ। तो एक है इनकी द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी इनकी पुस्तक का नाम है हाउ टू सी योर सेल्फ एज यू रियल आर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरी इनकी पुस्तक है द बुक ऑफ जॉय, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार कब भाग लिया था, तो भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार 1900 में भाग लिया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 1928 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने जीता अपना पहला गोल्ड मेडल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि 1928 में दोस्तों भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है, और किस में जीता था दोस्तों, तो ये हॉकी खेल में जीता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति दोस्तों सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक की बनी होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था वाद्य यंत्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों प्रसिद्ध वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया, ये वैसे तो मैं आपको फिर बताता हूँ, ठीक है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोस्तों वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये प्रसिद्ध सेना वादक है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है, जितने भी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा से बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया की, तो ये प्रसिद्ध बांसुरी वादक है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित रविशंकर की, तो ये प्रसिद्ध सितार वादक है। इसके अलावा से बात करते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन की, तो ये प्रसिद्ध तबला वादक है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं पंडित शिव कुमार शर्मा की, तो ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इसके अलावा दोस्तों उस्ताद असद अली खान का संबंध किससे है, तो ये प्रसिद्ध बीड़ा वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अमजद अली खान, तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों, तो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टाइटन जो है दोस्तों शनि का सबसे बड़ा और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि उपग्रह है, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह किसका दोस्तों, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है बृहस्पति का, उसका नाम क्या दोस्तों, तो उसका नाम है ज्ञानीमिड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार मैं आपको सारे ग्रह बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ग्रह आता है दोस्तों बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं शुक्र को दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा शुक्र को सांझ का तारा या भोर का तारा भी बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को बोला जाता है दोस्तों, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र ग्रह को बोला जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। इसके अलावा बात करते हैं मंगल की, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, उसका नाम क्या दोस्तों, तो एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बृहस्पति के बारे में बता दिया मैंने आपको दोस्तों, ठीक है, बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों
बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा दोस्तों? तो गैनीमेड है, ठीक है, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्रह हैं जिनके पास जमीन है, यानी कि जमीन कौन कौन से ग्रह के पास है दोस्तों? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी कि पहले 4 ग्रहों के पास दोस्तों जमीन उपलब्ध है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण दोस्तों, ये ग्रह जो दोस्तों ये गैस के बने हुए हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर बताऊं दोस्तों, मैं आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनके पास जमीन उपलब्ध है, और दोस्तों बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण इनके पास दोस्तों गैस के बने हुए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको उसको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आकार के अनुसार ग्रह। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। ये क्रम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों नोबल गैस से पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताता हूँ नोबल गैस से। नोबल गैस को दोस्तों एक्रिय गैस, शाही गैस या फिर निष्क्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं नोबल गैसें होती कौन कौन सी दोस्तों? तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन और रेडोन, ठीक है। ये सब दोस्तों नोबल गैसें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नोबल गैसों को आवर्त सारणी में किस वर्ग में रखा गया दोस्तों? तो नोबल गैसों को आवर्त सारणी में शून्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों का शासक कौन होता है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेशों का शासक दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। लेकिन कहीं कहीं पर दोस्तों ये शासक दोस्तों उपराज्यपाल चलाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों अंडमान निकोबार हो गया, दिल्ली हो गया और पुडुचेरी हो गया, ठीक है। ऐसे दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों पर उपराज्यपाल का शासन होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रोमांसिंग विद लाइव किसकी आत्मकथा है? तो रोमांसिंग विद लाइव देव आनंद की आत्मकथा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, उड़ीसा का प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों उड़ीसा के प्रसिद्ध लोक नृत्य बताता हूँ, ठीक है। पहले का नाम दोस्तों छऊ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ऑप्शन में ये और में मिले थे, एक में दोस्तों घूमर दे रखा था, भांगड़ा दे रखा था और कत्थक दे रखा था, ठीक है। तो घूमर कहाँ का दोस्तों? तो घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है, ठीक है। इसके अलावा कत्थक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो कत्थक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कत्थक। और कत्थकली कहाँ का दोस्तों? तो कत्थकली केरल का है और कत्थक उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के और प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से सुनना। एक का नाम दोस्तों चेती घोड़ा, ठीक है, डंडा नाटा, इसके अलावा मेघा नाचा, इसके अलावा चांगो नृत्य, इसके अलावा करम नृत्य। तो ये सब दोस्तों उड़ीसा से संबंधित प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अनुसूचित से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों जितनी भी अनुसूचियां मैं आपको सब बताता हूँ, ठीक है। तो पहली अनुसूची में दोस्तों भारत एवं राज्य क्षेत्र आते हैं, ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया। तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया, ठीक है। चौथी अनुसूची में दोस्तों राज्यसभा की सीटों के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में शासन कैसे हो इस बारे में बताया गया, ठीक है। और छठी अनुसूची में दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में शासन के बारे में बताया गया, ठीक है। इसके अलावा सातवीं अनुसूची में शक्ति का विभाजन बताया गया, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आठवीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अनुसूची 9 में दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। इसके अलावा 10वीं अनुसूची दल बदल कानून से संबंधित है। और 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कौन से भाग में है दोस्तों? तो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दोस्तों भाग 8 में बताया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको संविधान के प्रमुख भाग बताता हूँ, ठीक है। तो पहले भाग में दोस्तों संघ और उनका राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। दूसरे भाग में दोस्तों नागरिकता, तीसरे भाग में दोस्तों मूल अधिकार बताया गया, ठीक है। और दोस्तों मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये भाग 4 में है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मूल कर्तव्य किस भाग में है? तो मूल कर्तव्य चौथे का ए भाग में है, ठीक है। अच्छा दोस्तों मूल कर्तव्य कब जोड़े गए थे? तो मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भाग 8 में केंद्र सरकार सीधे केंद्र शासित प्रदेशों को नियंत्रित करेगी, ठीक है। ये सब दोस्तों भाग 8 में बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों भाग 9 में है पंचायती राज से संबंधित और भाग 9 का ए है नगर पालिका से संबंधित। इसके अलावा सहकारी समितियों का संबंध दोस्तों भाग 9 का 20 है। इसके अलावा दोस्तों अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये 10 में, ठीक है, 10 भाग में है। इसके अलावा दोस्तों निर्वाचन किस भाग में है दोस्तों? तो निर्वाचन से संबंधित प्रावधान ये भाग 15 में है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राजभाषा का संबंध किस भाग से है? तो राजभाषा का संबंध भाग 17 से है, ठीक है। इसके अलावा आपात उपबंध किस भाग में है दोस्तों? तो आपात उपबंध 18 भाग में है, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में है दोस्तों? तो ये भाग 20 में है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
अकबर के 9 रत्न से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों अकबर के 9 रत्न सब आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले नवरत्न का नाम है दोस्तों मिर्जा राजा मान सिंह, ठीक है। दूसरे का नाम है दोस्तों राजा बीरबल, और दोस्तों राजा बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तीसरे नवरत्न का नाम है तानसेन। दोस्तों ये अकबर के शासन में क्या करते थे दोस्तों, संगीत सम्राट थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चौथे नवरत्न का नाम है मुल्ला दो प्याजा, ठीक है। इसके अलावा पांचवें का नाम है हमीम हुमाम, ठीक है। और छठे का नाम है अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा सातवें का नाम है राजा टोडरमल, और दोस्तों राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री रह चुके हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आठवें नवरत्न का नाम है दोस्तों फैजी, और नवे का नाम है अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल दोस्तों कौन थे, तो ये अकबर के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अकबर ने आगरा के लाल किले का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है दोस्तों, तो चेंजिंग इंडिया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं ए शॉट एट हिस्ट्री, ये किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो ये अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा माई कंट्री माई लाइफ, तो ये किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों ऐसा अगेंस्ट ऑर्डर्स, तो ये किसकी आत्मकथा दोस्तों, तो ये सानिया मिर्जा की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। इसके अलावा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये दोस्तों महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम है। इसके अलावा टूवर्ड्स फ्रीडम दोस्तों ये किसकी है, तो ये जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा का नाम है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हरदीप सिंह पुरी ने एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस जिसका नाम है CBG संयंत्र का उद्घाटन कहां पर किया था दोस्तों, तो हरदीप सिंह ने 18 अक्टूबर 2022 को पंजाब के संगरूर के लहरा गागा में किया था, ठीक है। इसका उद्घाटन, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या पूछी गई थी, ठीक है। तो मानव शरीर में सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मतलब 23 जोड़ी होते हैं, ठीक है। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं मेढक में कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, तो मेढक में 26 होते हैं, मक्खी में 12 होते हैं। इसके अलावा कुत्ते में 78 होते हैं, ठीक है। बिल्ली में 38 होते हैं। इसके अलावा हाइड्रा में 32 होते हैं। इसके अलावा दोस्तों ईसोफिला मक्खी में 8 गुणसूत्र होते हैं। इसके अलावा चिंपांजी में दोस्तों 48 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। चिंपांजी का दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपको वेरी मोस्ट बता रहा हूँ दोस्तों चिंपांजी का, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि चिंपांजी का पूछता है, ठीक है, परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या दोस्तों, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कार्य का एसआई मात्रक भी जूल है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों विद्युत विद्युत का मात्रक क्या दोस्तों, तो विद्युत 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 का मात्रक है दोस्तों विद्युत धारा का एम्पियर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, तो मैं आपको सारी सहायक नदियाँ बताता हूँ। तो नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ दोस्तों बरना, तबा, कनार, कोलार, मान, हटनी, उरी, सक्कर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों तवा नदी जो है तवा नदी जो है नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो नर्मदा नदी का उद्गम दोस्तों मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं अमरकंटक से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं दोस्तों, तो अमरकंटक से नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी, यानी कि 3 नदियाँ निकलती हैं अमरकंटक की पहाड़ी से, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों ये सब दोस्तों आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आने वाली परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अर्थव्यवस्था में राजस्व कितने प्रकार का प्राप्त होता है दोस्तों, तो अर्थव्यवस्था में राजस्व जो है दो तरह का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, पहला होता है ऑपरेटिंग रेवेन्यू, दूसरा होता है नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया था, ठीक है। और दोस्तों किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये दक्कन सल्तनत और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था, ठीक है। इसमें दोस्तों क्या हुआ था, तालीकोटा के युद्ध में इसमें विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था, ठीक है। यानी कि विजयनगर साम्राज्य नष्ट हो गया था, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक प्रथम राजा चोल ने करवाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बृहदेश्वर मंदिर का दूसरा नाम है दोस्तों राजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर दोस्तों तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था
अलकनंदा और मंदाकिनी किस स्थान पर मिलती हैं दोस्तों? तो अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अलकनंदा और धौलीगंगा, ये कहाँ पर मिलती हैं दोस्तों? तो अलकनंदा और धौलीगंगा दोस्तों विष्णुप्रयाग में मिलती हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियों की। तो अलकनंदा की प्रमुख सहायक नदियाँ धौलीगंगा, नंदाकिनी, पिंडार, इसके अलावा मंदाकिनी और भागीरथी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गंगा नदी का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं? तो गंगा नदी का निर्माण दोस्तों एक तो भागीरथी नदी करती है, ठीक है, और दूसरी नदी अलकनंदा करती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोनों दोस्तों कहाँ पर मिलती हैं? तो भागीरथी और अलकनंदा जब देवप्रयाग में मिलती हैं तब जाके दोस्तों गंगा नदी का निर्माण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों की। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, इसके अलावा सोन नदी, ये सब दोस्तों गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो बांझपन विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको सारे विटामिन बताता हूँ जो दोस्तों उनसे संबंधित रोग भी बताता हूँ, ठीक है। तो विटामिन ए जिसका नाम है दोस्तों रेटिनोल, ये ठीक है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक है। और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? तो थाइमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन डी मैंने आपको बता दिया कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो रिकेटस होता है और एक दोस्तों बांझपन मैंने आपको ऊपर बताया था, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। रक्त का थक्का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आपको चोट लग जाती है, अगर दोस्तों ब्लड नहीं रुक रहा है तो उसको बोलते हैं रक्त का थक्का नहीं बन पा रहा है, ठीक है, यानी कि दोस्तों आपके अंदर विटामिन के की कमी है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन के का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बराक ओबामा की पुस्तक का नाम क्या दोस्तों? तो बराक ओबामा की दो पुस्तक मैंने आपको बताई थी प्रसिद्ध, ठीक है, एक का नाम दोस्तों ड्रीम फ्रॉम माय फादर और दूसरी का नाम है द ओडेसिटी ऑफ होप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बराक ओबामा जो थे ये अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था नादिर शाह ने कब भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था दोस्तों? तो नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था और दिल्ली को लूट लिया था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों नादिर शाह ईरान के अपसरीद वंश के संस्थापक भी रह चुके हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था एशियाई खेल 2022 कहाँ पर हुए थे दोस्तों? तो एशियाई खेल 2022 हांगझाओ यानी कि चाइना में हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था बिरजू महाराज के शिष्य का क्या नाम है दोस्तों? तो बिरजू महाराज के दो प्रमुख शिष्य मैं आपको दोनों के नाम बताता हूँ। एक का नाम दोस्तों भारतवी मिश्रा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यशस्विनी इनके दूसरे शिष्य का नाम है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ये दोनों किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो ये कथक से संबंधित है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक दोस्तों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, और कथकली कहाँ का दोस्तों? तो कथकली केरल का, ठीक है, ये आपको कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक है। इसके अंदर मैंने आपको दोस्तों शिष्य के नाम बता दिए, एक का नाम है दोस्तों भास्वती मिश्रा, इसके अलावा दूसरा का नाम है यशस्विनी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनको दोस्तों नामित सदस्य ही बोलते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए दोस्तों? तो राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य नामित करते हैं दोस्तों? तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्य नामित करते हैं दोस्तों, और वो कौन से होते हैं दोस्तों? तो वो एंग्लो इंडियन समुदाय से नामित किए जाते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो राष्ट्रपति मतलब लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था केरल का प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा दोस्तों? तो विशु त्यौहार, ठीक है, ये ऑप्शन में दे रखा था, तो ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं केरल के और कौन कौन से प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो ओणम त्यौहार भी एक केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों केरल में कितने शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं? तो केरल में
दो शास्त्रीय नृत्य मनाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से दोस्तों? तो एक का नाम है कथकली और दूसरे का नाम है दोस्तों मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भरतनाट्यम कहाँ है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, ओणम में क्या होता है? तो ओणम त्यौहार में भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है, ठीक है, और जो 10 दिनों तक चलता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओणम त्यौहार जो दोस्तों 10 दिनों तक चलता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, राजस्थान का लोक नृत्य पूछा गया था, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों राजस्थान के सारे लोक नृत्य बताता हूँ। तो पहले का नाम है कालबेलिया नृत्य, दूसरे का नाम है भभई, फिर कच्ची घोड़ी, गैर नृत्य, चारी, कठपुतली नृत्य, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घूमर नृत्य राजस्थान के सबसे लोकप्रिय नृत्यों में से एक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में गणराज्य शब्द फ्रांस देश के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बाडा की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो बाडा की फुल फॉर्म का नाम है दोस्तों वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बाडा की फुल फॉर्म क्या है? तो बाडा की फुल फॉर्म है, बाडा की फुल फॉर्म दोस्तों मैंने आपको बता दी, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और बाडा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो बाडा की स्थापना 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, बाडा का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बाडा का मुख्यालय दोस्तों मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बाडा से मिलता जुलता एक दूसरा नाम है, उसका नाम है नाडा, और नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा नाडा की स्थापना कब हुई थी? तो नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? ठीक है, तो पंडित रविशंकर प्रसिद्ध सितार वादक है, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो मैं आपको दोस्तों जितने भी प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जितने भी प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति दोस्तों मैंने आपको 1000 बार बता दिया, ठीक है। दोस्तों मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध सेनाई वादक दोस्तों बिस्मिल्लाह खान, ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं, पंडित रविशंकर ये प्रसिद्ध सितार वादक हैं। इसके अलावा उस्ताद जाकिर हुसैन ये तबला वादक हैं। इसके अलावा पंडित शिव कुमार शर्मा ये प्रसिद्ध संतूर वादक हैं, ठीक है। इसके अलावा उस्ताद असद अली खान ये प्रसिद्ध बीणा वादक हैं। इसके अलावा अमजद अली खान ये प्रसिद्ध सरोद वादक हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, वीपीएल की फुल फॉर्म क्या है? तो वीपीएल की फुल फॉर्म दोस्तों ब्लू पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिसको गरीबी रेखा से नीचे बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, घटोत्कच किस वंश से संबंधित था? तो घटोत्कच दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो घटोत्कच का उत्तराधिकारी उसका पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं, भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो रणजी की ट्रॉफी का संबंध दोस्तों क्रिकेट से है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों क्रिकेट की शुरुआत दोस्तों कहाँ से हुई थी? मैंने आपको ऊपर बताया था, तो क्रिकेट की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर जितना आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतनी जल्दी दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं, क्रिकेट से संबंधित और कौन कौन सी प्रसिद्ध ट्रॉफी है? मैं आपको सारी ट्रॉफी बताता हूँ। एक का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, और दूसरे का नाम दोस्तों रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवदत्त ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं फुटबॉल से संबंधित प्रसिद्ध ट्रॉफी की, तो फीफा कप, रॉबर्ट्स कप, सीजर्स कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, इसके अलावा संतोष कप आपको याद रखना है, यूरो कप, डूरन कप और मनरेगा कप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, डूरन कप और मनरेगा कप, ये दोस्तों प्रसिद्ध हैं फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नाहवा शेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं और प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं? तो कांडला बंदरगाह दोस्तों हर परीक्षा में पूछा जाता है, तो कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। इसके अलावा पारादीप बंदरगाह कहाँ पर दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है, ठीक है। इसके अलावा कालीकट बंदरगाह कहाँ पर दोस्तों? तो केरल में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण दोस्तों राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुग्गा नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुग्गा नृत्य हरियाणा में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, प्लासी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों एक ओर थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो दूसरी ओर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है। और दोस्तों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, और बंगाल के नवाब का नेतृत्व दोस्तों सिराजुद्दौला ने किया था, ठीक है। इस युद्ध में दोस्तों सिराजुद्दौला हार गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध दोस्तों 23 जून 1757 को लड़ा गया था, ठीक है, ये तारीख भी आपको याद रखनी है।
23 जून 1757, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। पंडवानी एक लोक गायक शैली है जो किस राज्य में मनाई जाती है दोस्तों? तो ये दोस्तों छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय है, ठीक है, गायक शैली है, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो मैंने आपको कई बार बता दिया, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह ज्ञानीमीड। और दोस्तों किसका उपग्रह है वो? तो बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह बताता हूँ, मैंने आपको ऊपर बताए थे, फिर आपको बताता हूँ, ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि दोस्तों जितना आप क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतनी जल्दी दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों शुक्र के बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे। पहला पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताया था शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इसको सांझ का तारा, और तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था इसको भोर का तारा बोलते हैं, और दोस्तों इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंगल ग्रह के बारे में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है, और मंगल ग्रह के पास 2 उपग्रह हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति के बारे में मैंने आपको बताया था ये सबसे बड़ा उपग्रह है, सॉरी ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है ज्ञानीमीड, ठीक है, जो कि दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शनि के बारे में मैंने आपको बताया था शनि के सबसे बड़े उपग्रह का नाम है टाइटन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं दोस्तों गैस वाले ग्रह कौन कौन से हैं? तो गैस वाले ग्रह जिनके पास गैस उपलब्ध है ये जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जिनके पास जमीन उपलब्ध है ये कौन कौन से दोस्तों? तो ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। जमीन से मेरा मतलब दोस्तों जैसे पृथ्वी के पास जमीन है ना अपनी, ऐसे ही दोस्तों शुक्र के पास जमीन है, बुध के पास भी जमीन है और मंगल के पास भी जमीन है, ठीक है। बाकी दोस्तों बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण, ठीक है, ये दोनों दोस्तों ये जो है 4 हैं, इन जो ये दोस्तों गैस के बने हुए ग्रह हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों आकार के अनुसार ग्रह मैंने आपको बताए थे, तो सबसे बड़ा उपग्रह सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ठीक है। बुध जो है दोस्तों सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य केरल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा है। इसके अलावा सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये केरल है, ठीक है। इसके अलावा सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो ये बिहार है, ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का दोस्तों? तो ये बिहार राज्य का है, ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका दोस्तों? तो ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसके अलावा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। इसके अलावा भारत में पहली बार मतलब स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी भारत में? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने किस प्रथा का अंत किया था? तो विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उसको कब किया था? तो 4 दिसंबर साल 1829 को सती प्रथा का अंत कर दिया था, ठीक है, विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उससे बात करते हैं राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना भी करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था पंचायती राज व्यवस्था भारतीय संविधान के किस भाग में? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, तो ये भाग 9 में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराता हूँ सब दोस्तों ये सब रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, यानी कि आने वाली दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और दोस्तों मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनना, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था चोल वंश के अभिलेखों में वर्णित बेटी कर को किस रूप में लिया जाता था दोस्तों? तो ये जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन चुने गए थे? तो 2022 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक चुने गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तक के 2 नाम मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक हैं, ठीक है। पहले का नाम है कर्म योग और दूसरी पुस्तक का नाम है दोस्तों 6 लेसन्स ऑन राजयोग, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इनकी दूसरी पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था अब तक कितनी बार लोकसभा का चुनाव हो चुका दोस्तों? तो अब तक 17 बार लोकसभा का चुनाव हो चुका है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं लोकसभा मतलब प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे दोस्तों? तो प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं
प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन रह चुके हैं दोस्तों? तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर रह चुके थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष यानी कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो वर्तमान में ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। यानी कि दोस्तों वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सोनल मानसिंह का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है दोस्तों? तो सोनल मानसिंह का संबंध है भरतनाट्यम और ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और ओडिसी ओडिशा का, ठीक है। सत्रिया कहाँ का दोस्तों? तो सत्रिया असम का है और कथकली कहाँ का? कथकली केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश का और मोहिनीअट्टम भी केरल का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मुगल काल में सेनापति और सैनिक का वेतन निर्धारण किसके द्वारा किया जाता था दोस्तों? तो ये मनसबदारी प्रथा के द्वारा किया जाता था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अनुच्छेद 51A कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 51A 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 51A में दोस्तों क्या है? तो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य हैं, लेकिन शुरुआत में कितने थे? तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों कौन से भाग में है? तो भाग चौथे का ए में है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य दोस्तों रूस देश के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या दोस्तों? तो 11वां मौलिक कर्तव्य में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना 11वां मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मल्लिका साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मल्लिका साराभाई का संबंध है कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, इन दोनों शास्त्रीय नृत्य से दोस्तों मल्लिका साराभाई का संबंध है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कुचिपुड़ी कहाँ का दोस्तों? मैंने आपको बताया था कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है। दोस्तों आप जितना क्वेश्चन को रिपीट करोगे उतने दोस्तों आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं मल्लिका साराभाई को पद्म विभूषण कब मिला था? सॉरी, मल्लिका साराभाई को दोस्तों पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण इनको 2010 में मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से दोस्तों? तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, भरतनाट्यम जो है भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणाली साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इसके अलावा सोनल मानसिंह, बैजयंती माला, स्वपन सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन और बाला सरस्वती, ये सब दोस्तों भरतनाट्यम से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के जनक कौन है दोस्तों? तो सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के जनक है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं कुचिपुड़ी से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों? तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वपन सुंदरी, राजा और राधा रेड्डी, इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी और कौशल्य रेड्डी, ठीक है, इन सबका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कमर जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य मनाया जाता है? तो कमर जनजाति द्वारा दोस्तों तिरतिली नृत्य मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कमर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कमर जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कौन से भाग में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 20 में संविधान संशोधन से संबंधित प्रावधान है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मुग्गा किस संघ का जंतु है? तो दोस्तों मुग्गा फाइलम नाइडीरिया के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया था 86वां संविधान संशोधन में 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, ठीक है, ये दोस्तों 86वें संविधान संशोधन का उद्देश्य रहा था, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21 से ही जोड़ा गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, ओलंपिक 1952 में कहाँ पर हुए थे? तो ओलंपिक दोस्तों 1952 में हेलसिंकी यानी कि फिनलैंड में हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों प्राचीन ओलंपिक खेल कब हुए थे दोस्तों? तो प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में खेले गए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, दो राष्ट्र सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पांडवलेनी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो दोस्तों पांडवलेनी गुफाएं नासिक महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था,
अलकनंदा और धौली गंगा का संगम कहाँ पर होता है दोस्तों? तो मैंने आपको दोस्तों ऊपर भी बताया था ये। तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम विष्णु प्रयाग में होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, मिशेल ओबामा की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है दोस्तों? तो मैं आपको दो प्रसिद्ध पुस्तकें बताता हूँ। एक का नाम है दोस्तों बिंक मिंग, ठीक है, और दूसरी पुस्तक का नाम है दोस्तों द लाइट वी कैरी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड रेसलिंग में किसको दिया गया था दोस्तों? तो 2021 में मेजर ध्यानचंद अवार्ड रेसलिंग में रवि कुमार को दिया गया था, ठीक है, और दोस्तों रेसलिंग को हिंदी में कुश्ती बोलते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों 2021 में कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न दिया गया था दोस्तों? तो सॉरी, भारत रत्न नहीं, मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड दोस्तों 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था? तो 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद अवार्ड दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं वो 12 खिलाड़ी कौन कौन से थे। तो मैं आपको सारे खिलाड़ियों के नाम बताता हूँ। इसका एक का नाम दोस्तों नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। इसके अलावा रवि कुमार, ये कुश्ती से संबंधित हैं। इसके अलावा लवलीना बोरगो, ये मुक्केबाजी से हैं। इसके अलावा पीआर श्रीजेश, ये हॉकी से संबंधित हैं। इसके अलावा अवनी लेखारा को दोस्तों पैरा शूटिंग में मिला था। इसके अलावा सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में मिला था। इसके अलावा प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में मिला था। इसके अलावा कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन में, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग में। इसके अलावा मिताली राज को क्रिकेट में। इसके अलावा सुनील छेत्री को फुटबॉल में मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मेजर ध्यानचंद अवार्ड का पुराना नाम क्या था दोस्तों? तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड का पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इस पुरस्कार की स्थापना 1991-92 में हो गई, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड है दोस्तों, ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या फिर दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो विश्वनाथ आनंद थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों चेतन भगत की प्रसिद्ध 3 पुस्तकें बताता हूं मैं आपको। एक का नाम है 5 पॉइंट समवन, और दूसरे का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, और तीसरे का नाम है दोस्तों 2 स्टेट्स द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसको HRA बोलते हैं, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 को कानपुर में हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और किस किसने करी थी? तो रामप्रसाद बिस्मिल्ला, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सत्येंद्र नाथ सन्याल आदि ने कानपुर में करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ने HRA का नाम बदलकर हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया था, ठीक है, और दोस्तों कब किया गया था ये? तो ये 1928 में किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HRA इसकी स्थापना 1924 में हुई थी, बाद में इसका नाम बदलकर 1928 में HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था, ठीक है, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मिल्खा सिंह ये पेशेवर से धावक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि रनिंग करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मिल्खा सिंह के पुत्र का क्या नाम है? तो मिल्खा सिंह के पुत्र का नाम है जिम मिल्खा सिंह दोस्तों, और ये जिम मिल्खा सिंह जो है दोस्तों ये गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मैंने आपको विटामिन से संबंधित प्रमुख रोग बताए थे और उनसे संबंधित प्रसिद्ध रासायनिक नाम बताए थे दोस्तों, तो मैं आपको दोस्तों सब बताता हूँ, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल, और इससे संबंधित रोग कौन सा दोस्तों? रतौंधी होता है, ठीक है, जिसको नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं। इसके अलावा विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन बी की कमी से वेरी रोग होता है, और इसका रासायनिक नाम है थायमीन, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। इसके अलावा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या दोस्तों? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। इसके अलावा विटामिन डी की बात करते हैं दोस्तों, तो कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम है। इसके अलावा विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो एक रिकेटस रोग होता है, और दूसरा दोस्तों बांझपन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विटामिन के की कमी से कौन सा होता है दोस्तों? तो रक्त का थक्का नहीं बन पाता, ठीक है। रक्त का थक्का मैंने आपको समझाया था, जब आपको चोट लग जाती है, अगर आपका खून नहीं रुक पाता तो उसको रक्त का थक्का नहीं जमना बोलते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन के की कमी से होता है, ठीक है। इसका दोस्तों रासायनिक नाम है फिलिक्विनोन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों
कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोशिका का श्वसन केंद्र भी माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोशिका की खोज कब हुई थी? तो कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, कांग्रेस की स्थापना कब और कहां पर हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, आपको डेट भी याद रखनी है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों डेट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई थी, ठीक है। और मुंबई के दोस्तों किस कॉलेज में हुई थी? तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो एओ हयूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय कितने प्रतिनिधि थे दोस्तों? तो उस समय 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ दोस्तों ये सभा स्टार्ट की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डबल गुंबद का निर्माण किस दिल्ली सल्तनत वंशज ने करवाया था दोस्तों? तो लोधी वंशज ने डबल गुंबद का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों लोधी वंश कब से कब तक चला था? तो लोधी वंश 1451 से 1526 तक चला था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको लोधी वंश के प्रमुख शासक के क्रम बताता हूँ, ठीक है, जो दोस्तों हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले शासक का नाम बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये क्रम दोस्तों आपको याद रखना है, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के 5 वंश थे। पहले का नाम दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। ये क्रम आपको याद रखना है क्योंकि दोस्तों ये क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें जो पहले 4 मूल वंश थे दोस्तों ये तुर्क थे और आखिरी वाला जो था दोस्तों तो ये अफगान था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि दोस्तों लोधी वंश जो था ये अफगान था और बाकी के ऊपर 4 वाले जो हैं ये तुर्क थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, सिक्किम का लोक नृत्य पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों मारूनी नृत्य, इसके अलावा दोस्तों संगीनी नृत्य, इसके अलावा तामंग शैली नृत्य, गैनी नृत्य, ठीक है, शब्दों नृत्य और सिंधनी चाम नृत्य, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम में अंतर्राष्ट्रीय फूल महोत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा लोसंग त्यौहार भी सिक्किम में मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गणगौर त्यौहार में किस भगवान की पूजा होती है? सबसे पहले समझते हैं दोस्तों गणगौर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों गणगौर त्यौहार में माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का दिन है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान में और कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों? तो राजस्थान में तीज महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस अनुच्छेद में है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51 में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन के बारे में बताया गया। इसके अलावा अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता बताई गई, ठीक है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान से संबंधित बताया गया है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 में है पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 48 का संबंध है कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 40A का संबंध है दोस्तों पर्यावरण की रक्षा करना और वन्य जीवों की रक्षा करना, ठीक है। ये सब दोस्तों अनुच्छेद 48 के अंतर्गत आता है, ठीक है। 48 का A के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, अफगानिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम क्या? तो अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम है अफगानी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, भारत कितने देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? दोस्तों ये तो सबको पता होगा, ठीक है। तो भारत 7 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कौन कौन से देश हैं वो? तो चाइना, पाकिस्तान, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल, ठीक है। ये सब दोस्तों 7 देश हैं जो कि अब भारत के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा कौन सा देश करता है? तो बांग्लादेश करता है, ठीक है। और कितने किलोमीटर करता है दोस्तों? तो 4096 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है, भारत के साथ। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा दोस्तों? तो त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा राज्य है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, पीएम कौशल योजना कौन सा मंत्रालय के अंतर्गत आती है दोस्तों? तो पीएम कौशल योजना दोस्तों कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों पीएम कौशल योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो जुलाई 2015 में
पीएम कौशल योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं हम्पी फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो ये कर्नाटक में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा गोटीपुआ नृत्य कहाँ मनाया जाता है दोस्तों, तो गोटीपुआ नृत्य उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना रहना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।